नमस्कार दोस्तों, कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस क्लास के अंतर्गत बायोलॉजी क्लास की यह दूसरी क्लास है, जिसमें हम तेज़ी से बायोलॉजी के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या प्रमुख अंतर है। तो पादप कोशिका का जो पहला गुण है कि पादप कोशिका में उपस्थिति कोशिका भित्ति होती है, अर्थात कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लवक इसमें उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है अर्थात होती है, और जंतु कोशिका में यह नहीं होता है। लवक भी पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। तीसरा अंतर है क्या, सेंट्रोसोम्स जो होता है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह उपस्थित होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला है कि पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक रेक्तिका उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में रेक्तिका उपस्थित नहीं होती है। अगर होती भी है तो वह बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख अंतर क्या है कि कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में पट्ट सेल प्लेट होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका कला होती है के अंतर्वलन द्वारा कोशिका दो भागों में बांटी जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम पादप कोशिका में कोशिका विभाजन में कोशिका मध्य के बीच सेल प्लेट निर्मित होता है, जिसके द्वारा हमारा कोशिका का विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका कला उपस्थित होती है। ये प्रमुख अंतर हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ये यहीं पे कंप्लीट होता है चैप्टर। अगला देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखते चलते हैं। जैसे फल क्या है और सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सेब किस तरीके का फल है, सत्य है, असत्य है, आम है, तो ये देख लेते हैं। पहले देखते हैं फल क्या है। फल हमारा होता है कि परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं, अर्थात जो फलों का निर्माण है वो पादप कोशिका में पादप के जो है अंडाशय वाला भाग होता है। अब जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे ट्रू फल कहते हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं कि जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे मटर, आम आदि। अब यही आगे देखते हैं असत्य फल क्या है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि भी भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को फलकूट या असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती। ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेब कैसा फल है, तो सत्य है असत्य है, तो याद रखिएगा। अगला हम इसी में देखते हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जो है सरल फल, इसमें जैसे एग्जांपल है लीची, सिंघाड़ा, काजू, अमरूद, केला, पपीता, आम, बादाम, अखरोट, ये सारे सिंपल फ्रूट्स हैं। दूसरा है पुंज फल, जैसे शरीफा, मदार, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब पुंज फल हैं। अगला है संग्रहित फल, जैसे अंजीर, कटहल, सहतूत आदि जो है हमारे संग्रहित फल हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, तो पूछा जाता है कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
आइए अगले चैप्टर पे देखते हैं। ये हमारे कुछ खाद्य पदार्थ हैं और उनका कौन सा भाग खाया जाता है ये इसमें दिया गया है। जैसे गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। तो इन सब का जो हम भाग खाते हैं वो क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। आलू, अदरक, बंडा, जिम्मी, हल्दी, लहसुन, प्याज, लीली, इनका जो भाग है वह हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो तना याद रखिएगा कि आलू क्या है। अगर कई बार इस एग्जाम में पूछा आलू क्या है तो क्या है? तना है। अदरक क्या है? तो तना है। या कई बार लोग कह देते हैं कि जो है कि किस तरीके का है रूपांतरण, तो वो जो है खाद्य योग पदार्थ तब बनता है जब वो उस चीज का रूपांतरण हो जाता है। मूली का रूपांतरण हो जाता है, ज्यादा मोटी हो जाती है उसकी जड़ें, तो या जो है जड़ हो जाता है। जड़ जो हम खा लेते हैं, चुकंदर में इसी तरीके से हम उसका जड़ खाते हैं। और आलू, अदरक, बंडा, लहसुन, प्याज में हम तना खाते हैं। आगे कई बार 1-2 बार क्वेश्चन पूछा कि केसर क्या है? तो केसर हमारा वर्तिका अग्र होता है। आम क्या है? आम का हम मध्य भित्ति खाते हैं। सेब, अमरूद, इसका मांसल और पुष्पासन खाते हैं, फूल इसका खाते हैं। केला मध्य भाग खाते हैं या अंतःफल भित्ति खाते हैं। नारियल, तो नारियल भूण तथा भूणपोष यानी पूर्ण जीव जो होता है वो हम खाते हैं। नारियल का जो है हम भूण वाला भाग खाते हैं। आगे है काजू क्या है? तो काजू का जो है हम पुष्प वृत्त खाते हैं या बीज पत्र खाते हैं। एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लीची, तो लीची का हम लोग एरिल लेते हैं, एरिल जो है खाते हैं। सिंघाड़ा, तो सिंघाड़े का हम बीज खाते हैं, इसका फल नहीं खाते हैं ना फूल खाते हैं। क्या खाते हैं? सिंघाड़े का बीज खाते हैं। अनार है, तो अनाज जो है बीजों के अंदर रसदार बचौल जो होता है उसको हम खाते हैं। इस तरीके से ये प्रमुख जो पदार्थ हैं जिनका हम कौन सा भाग खाते हैं यह हमने आपको ये दे दिया है ताकि आप इसका रिवाइज कर सके एग्जाम में। अधिकतर यही पूछा है, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, लहसुन का क्या भाग खाते हैं, प्याज का क्या है, अदरक का क्या है, गाजर मूली का क्या है, और केसर का पूछा है। तो ये आप एरिल पूछा है तो लीची का या नारियल का, तो नारियल का हम भूण वाला जो भाग खाते हैं, भूण पोष खाते हैं। अगला आगे देखते हैं कि हमारे पौधे कितने तरीके के होते हैं और उसमें जो प्रमुख टाइप के पौधे हैं वो क्या है और उस किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे परपोषित पौधे, ऐसी वनस्पतियां जो पर्णहरिम की अनुपस्थिति में के कारण अपना भोज पदार्थ स्वयं निर्माण करती हैं, वह जो है हमारी परपोषित पौधे होते हैं। ऐसा हम जानते हैं ना कि पौधे अपना सारा भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो आते हैं जीव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और पौधों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ऐसी वनस्पतियां जो है परपोषित पौधों के रूप में जानी जाती हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं परजीवी, पैरासाइट्स कौन कौन से हैं? जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं। वे जंतु, वो जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, काणक, कवक, अमरबेल। जैसे है ना पेड़ पे अमरबेल लटक गई तो वो दूसरे पेड़ को सुखवा देती है, तो काहे कि उसका सारा तत्व खींच लेती है, तो ये परजीवी हो गया। अगला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कौन सा होता है? ऐसे वनस्पति जो जीवों के मृत सड़े शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कवक जो हैं वो मृतोपजीवी होते हैं कि कोई जीव है या वनस्पति है वो खत्म हो गया तो उसके ऊपर वह जम जाते हैं। जैसे पेड़ वगैरह देखते नहीं है, छोटे छोटे कुकुरमुत्ते जम जाते हैं, तो वो एक तरीके का कवक है। कई बार पूछा है कुकुरमुत्ता क्या होता है, तो वो भी कवक के ही श्रेणी में आता है, जिसे हम मशरूम कहते हैं। मशरूम खाए होंगे आप लोग, तो वह कवक ही होता है। अगला है सहजीवी। सहजीवी अर्थात कि दो जीव परस्पर एक साथ जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया है परिभाषा,
दो जीव एक दूसरे के जीवन का सहारा होते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक घास है। यह जो है हमारा ये दिखाती है कि जहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण है वहीं यह पैदा होती है। जहाँ पे अशुद्ध वातावरण हो जाता है, लाइकेन जो है खत्म हो जाती है, वहाँ से उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अगर लाइकेन का ह्रास तेजी से हो रहा है तो यह क्या शो कर रहा है? तो यह शो कर रहा है कि उस स्थान का उस जगह का पर्यावरण दूषित हो गया है। तो इसी में हमने लिखा भी है कि दो जीव एक दूसरे के साथ जीवन का सहारा होते हैं, जैसे लाइकेन में क्या है? यह शैवाल एवं कवक का सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन जो है उसमें शैवाल और कवक दोनों साथ में पाए जाते हैं। ठीक है। लाइकेन पर्यावरण का सूचक भी होता है। जहां अधिक लाइकेन होगा वहां पर्यावरण अधिक स्वच्छ होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है कि लाइकेन का तेजी से ह्रास क्या शो कर रहा है, तो लाइकेन का तेजी से ह्रास जो है हमारा यह शो करता है कि जो है वहाँ का पर्यावरण किस तरह से दूषित हो गया है। अगला इसमें हम देखते हैं कि कीटभक्षी। तो कीटभक्षी ये पौधे अपनी जो जरूरत की नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं अवशोषित करते हैं, जबकि वो डायरेक्ट उनका जो है नाइट्रोजन लेना चाहते हैं, तो वह कीटों को खा लेते हैं। तो ऐसे पौधे हमारे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, कलश पादप या नेप्थी। ये जो है हमारे प्रमुख जो है कीटभक्षी पौधे हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे हमने देख लिया कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है। अगले बाद फिर ये हमारा जो फल है वो किस टाइप का होता है, और इसके बाद फिर हमने देख लिया कि हमारे जो प्रमुख पौधे हैं वो किस टाइप के हैं। तो यह जो है प्रमुख जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ से इन सारे जो भी हम लोग PDF पढ़ा रहे हैं उसका सारा जो है PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने आप को तेज़ी से रिवाइज कर सकें। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी यह जो है शेयर करें। धन्यवाद।